बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर और सुपरस्टार शाहिद खान अफरीदी साहब गुज़श्ता चंद हफ्तों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़आल हैं। चुनांचे कभी उनकी मोटरवे पे जाते हुए एक साइड पे खड़े होके नमाज पढ़ते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है, और हाल ही में जो कराची में तैयारा गिरता है तो वहाँ पे भी सबके तवज्जो का मरकज़ जो है वो शाहिद अफरीदी साहब होते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब की वहाँ मौजूदगी, और ख़ासकर इस बात पे कि वहाँ पे चंद फ़ौजी जवान शाहिद अफरीदी साहब की बात को गौर से सुनते हैं और उनकी अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर बनाते हैं, तो उस पर भी जो एक लिबरल ब्रिगेड है वो मुतहर्रिक हो जाता है कि शाहिद अफरीदी साहब वहाँ पे क्या कर रहे थे, और ख़ासकर फ़ौजी जवान इस कदर तवज्जो और इन्हमाक से उनकी बात क्यों सुन रहे थे। उसके बाद आप देखते जाएं उनके फलाही कामों की तस्वीर सोशल मीडिया पे जारी होती है, और बच्चे के पाँव से कांटा निकाल कर उन्हें जूते पहनाने की तस्वीर भी वो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है। और इससे सबसे अहम जो है वो बलूचिस्तान जाते हैं, और बलूचिस्तान वहाँ पे एक खिताब करते हैं, और उसमें वो एक बात करते हैं कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि मालूम नहीं कि कुदरत मुझसे क्या काम लेना चाहती है। गोया ये एक मुबहम सा एक बयान है, ठीक है। तो इस पे तो मैं बात करूँगा तफसीली। रियाम खान साहिबा जो है, जो इमरान खान साहब की सबका मनकुआ है, उनका एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में वो जहर उगलती हुई नज़र आती हैं, और क्या कहती है वो कि डियर, ये जून 5 को उन्होंने ट्वीट किया कि डियर पिंडी, we all love Lala like a big brother. We think he is a lovely father and brother. Please don't destroy him like other before him. Let him keep his integrity. ठीक है। और ये उन्होंने कमेंट किया है किस पे कि शाहिद अफरीदी की तरह 1992 में इमरान खान भी बलूचिस्तान गए थे। जनाब की बलूचिस्तान आमद मोहतरम, हम तस्वीर बनाने आए मगर आपने तो दुत्कार दिया, अफसोस। अब वो कह रहे हैं कि जी चूंकि इमरान खान साहब को इसी ट्वीट पे उन्होंने कमेंट किया है, एक तो पिंडीवाल किससे क्या मुराद है आप बिल्कुल बखूबी समझते हैं, इस बात की वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ ऐसी ट्वीट पे कमेंट करना कि इमरान खान साहब भी जब अपनी सियासत का आगाज़ करने वाले थे तो वो भी बलूचिस्तान से ही किया था, और इस तरह रियाम खान साहब ने गोया आर्मी को ये पैगाम दे दिया है कि आप हम पे इमरान खान साहब की तरह इनको मुसल्लत ना करें। ये एक इंतहाई गुमराह कुन बात है नाज़रीन, और इसी पे ही आज हम बात करते हैं, ठीक है। जब इस तरह के ट्वीट्स आते हैं, आप लोगों को मैंने हमेशा एक ये मौक़िफ़ मेरा शुरू दिन से रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वफ़ादार सहाफ़ी होते हैं, हिमायती होते हैं, या मुख्तलिफ़ इदारों में जो उनके लोग होते हैं, वो बड़े उन्होंने समाजी नफ्सियात के चंद उसूलों को पढ़ा होता है, और वो आवाम को कंफ्यूज करते हैं। अब देखें इनका पूरा फोकस किस बात पे है। जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं सिर्फ एक ही बात है कि सिलेक्टेड 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 सिलेक्टेड। गोया उन्होंने बहस को इस कदर मुबहम कर दिया, इस कदर कंफ्यूज कर दिया लोगों के दिलों में कि लोगों का ध्यान ही इस बात से हट जाए, और लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि शरीफ फैमिली जो है, नवाज शरीफ है या इसके अलावा पीपल्स पार्टी है, ये लोग तो बाकायदा एक जमहूरी और जेन्युइन स्ट्रगल से अपने जो है ना सियासत में आए हैं और इक़्तिदार में आए हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा तवज्जो फोकस इन्होंने इमरान खान साहब की तरफ कर दिया है। हालांकि आप देख लें कि कैसे नवाज शरीफ साहब सियासत में आते हैं, जनरल जिलानी से मुलाकात होती है, जनरल जिलानी के साथ गाड़ी में घूमते हैं, और जनरल जिलानी साहब उनको बताते हैं कि ये मेरे एक घर है, एक बंगला है, ये बन रहा है, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब उनको ऑफ़र करते हैं कि हमारी स्टील मिल है, फलां है, सीमेंट की फैक्ट्री है, तो मैं आप लोगों को मटेरियल फराहम करूंगा, आप क्यों मेरे होते हुए ये जहमत करते हैं। तो इस तरह नवाज शरीफ साहब ने उनको मुफ्त में ये जो है ना वो मटेरियल वगैरह घर बनाने के लिए फराहम किया। उसके बाद जनरल जिलानी के साथ उनकी दोस्ती होती है, वो जनरल ज़िया उल हक के साथ मिलाते हैं, और जनरल ज़िया उल हक साहब जो है ना अपने रेफरेंडम के लिए एक कमेटी बनाते हैं कि कैसे धांधली करवानी है, तो उसके सरबराह जो है वो नवाज शरीफ साहब बनते हैं, वज़ीर ख़जाना पंजाब बनाते हैं, वज़ीर आला बनाते हैं। एक पूरी तवील दास्तान है कि नवाज शरीफ साहब
कैसे सैकड़ों किताबें इस बात पे लिखी जा चुकी हैं नाजरीन, ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में देख ले असगर खान केस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कितने फैसले लिए, शहबाज शरीफ साहब ने कितने पैसे लिए, तो उस पर कैसे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया 11 पार्टियों का, ठीक है, और उसका सरबराह 11 पार्टियां मदगम करके इदगाम करके उसका सरबराह नवाज शरीफ साहब को बनाया गया और इस तरह वो इलेक्शन जीत गए। और असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि इनसे FIA तहकीकात करके इन सियासतदानों से वो पैसे रिकवर करे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक बयान आता है कि अगर मैंने किसी से पैसे लिए भी होंगे तो मैं वो वापस कर दूंगा इलेक्शन के दिनों में, ठीक है। ICI से उन्होंने पैसे लिए थे। तो यानी इस पे आज तक इन लोगों के कोई ट्वीट्स आपको नजर आते हैं, आर्टिकल्स आपको नजर आते हैं, ठीक है, आपको कोई व्लॉग नजर आता है, कोई तबसरा नजर आता है, कोई तज्जिया नजर आता है, कोई तनकीद नजर आती है? नहीं आती, ठीक है। तमाम तरफ फोकस सिर्फ इस बात की तरफ कर दिया गया है कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड है। हालांकि वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला असगर खान केस में, आप इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, इसका क्या सबूत है? इसका कोई सबूत है, कोई दलील है? तो कोई दलील इनके पास नहीं। ये तो अभी तक मोहताज दलील है ये बात जो है। अब आगे देखें नाज़रीन, असल मसला क्या है? मसला ये है कि हर मुल्क के जो है ना अपने सिक्योरिटी और दाखिली और एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं और मामलात होते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो रीजनल सिचुएशन है, यानी कि आप खित्ते के हालात देख लें, ख़ासकर मशरक़ वस्ता के हालात देख लें कि वहाँ पे कितने ग्रोह हैं वो लड़ रहे हैं, कौन कौन से ममालिक जो है वहाँ पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की जंग लड़ रहे हैं, यमन में क्या जंग चल रही है, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ भारत देख ले, अफगानिस्तान देख ले, ईरान देख ले, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी रीजनल हालात हैं, तो ये बाकायदा जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनके बाकायदा थिंक टैंक्स फोरम्स होते हैं और 24 आवर्स वो लम्हा बलम्हा उनको अपडेट मिलती है। और रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं खित्ते में, वो तमाम तरह हालात से मुकम्मल तौर पे वो आगाह होते हैं। तो पहले होता क्या रहा कि नवाज शरीफ साहब, चूँकि हमारे सियासतदान आप देख लें कि पर्ची से माजी के सियासतदान पढ़ते रहे, तकारीर करते रहे, उनको इन रीजनल हालात जो डे टू डे डेवलपमेंट होती है, लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, खिले में जो तब्दीलियाँ हो होती हैं, उनसे वाकफियत हासिल नहीं होती। तो आर्मी हमेशा नवाज शरीफ साहब से यही कहती थी कि आप किस कदर भी जब कोर इश्यूज़ होते हैं, जो अहम सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, जब उसके मुतालिक कोई फैसला करते हैं तो हमारे थिंक टैंक्स फोरम्स हैं और हमें मुकम्मल तौर पे आगाही होती है, कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने होती है। तो आप हमारा भी इनपुट ले लिया करें, हमें भी मुशावरत में शामिल कर लिया करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते थे कि नहीं, मैं जो है ना चूँकि वोटों के ज़रिए आया हूँ और अवामी हिमायत के ज़रिए आया हूँ, इसलिए फुल फ्लेज्ड इख्तियारात हमारे पास होंगे। और इस तरह वो फिर गलत फैसले अक्सर कर जाते थे क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से उनको वाकफियत हासिल नहीं होती थी, ठीक है। यही नवाज शरीफ साहब का हमेशा से मसला रहा है कि वो जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क ही नहीं कर सके कि आमरीत में एक शख्स के अंदर तमाम फैसले मुर्तकिज़ हो जाते हैं और इख्तियारात मुर्तकिज़ हो जाते हैं, जबकि बात जो जमहूरियत होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाता है और कंसेंसस के साथ एक फ़ैसला किया जाता है, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब इसी बात की वजह से ही जो है ना वो तमाम इख्तियारात अपने ज़ात में रखना चाहते थे, बावजूद इसके कि वो इस अहल भी नहीं थे फैसला साजी के। तो वो फुली जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे नाजरीन, ठीक है। अब इमरान खान के दौर में ये सिलेक्टेड क्यों कह रहे हैं ये रेहाम खान या दूसरे शैडो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं इस किस्म के लोग? इमरान खान मुकम्मल तौर पे एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और कंपेटेबिलिटी है, ठीक है, एक जहनी हम आहंगी है और मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, मुकम्मल कम्युनिकेशन होती है और इत्तेफाक राय से तमाम स्टेक होल्डर्स को, आर्मी को भी और जितने भी सिक्योरिटी के मामलात होते हैं सबका इनपुट लेकर और मुशावरत के साथ एक कंसेंसस के साथ एक फैसला किया जाता है। और इन लोगों को इस बात की तकलीफ है और इसलिए ये सिलेक्टेड कहते हैं। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है, ये इमरान खान साहब का एक जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने का एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इकदाम है, ठीक है। और यही जमहूरियत का असूल है, ठीक है, कि तमाम इदारों को जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके साथ उनको बैठ के उनके साथ कंसेंसस के साथ इत्तेफाक राय के साथ एक हतमी फैसले और हतमी नतीजे पे पहुंचा जाए। इसलिए इन लोगों से ये देखा नहीं जाता
तो ये सिलेक्टेड का नारा लगा देते हैं। दूसरी तरफ ये है कि शाहिद अफरीदी साहब और ये जब इस तरह की बात करते हैं कि सिलेक्टेड और इमरान खान साहब को ले आए, अब शाहिद अफरीदी को ला रहे हैं, तो गोया ये एक नफ़ी कर रहे होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रगल की। इमरान खान साहब ने 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली और आप उनका पूरा सफ़र देखें 24 सालों का कि उस 24 सालों में उन्होंने क्या क्या, कभी ऐसा भी हुआ कि एक सीट भी नहीं मिली, कभी ऐसा हुआ कि एक नशिस्त मिल गई, कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल जो है ना इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। इसके अलावा आप उनकी किताब नया पाकिस्तान पढ़ लें कि कैसे उन्होंने चैलेंज किया माफिया को और कौन कौन से इल्ज़ामात हैं जो उनकी घरेलू ज़िंदगी पे, उनकी निजी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। ठीक है, जमायमा खान को कैसे उन्होंने जहनी तौर पे अजियत में मुब्तला रखा, बहुत लंबी दास्तान है जो मैं नहीं बयान कर सकता। तो जब आप ये कह देते हैं कि शाहिद अफरीदी को आप बिठा रहे हैं उनकी तरह, तो दैट मीन्स कि आप उनके एक जो पॉलिटिकल जेन्युइन स्ट्रगल है उसकी नफ़ी कर रहे हैं और साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सब कुछ आर्मी ने किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। और दूसरी बात, आखिरी बात नाज़रीन ये है, एक दो बातें मैं और करना चाहूँगा कि शाहिद अफरीदी साहब इस मुल्क के शहरी हैं, क्रिकेटर रहे और मुल्क के शहरी हैं, उनका राइट है कि वो जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी सियासत में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। रियाम खान साहबा जैसे लोग और हामिद मीर या जिस तरह के दूसरे लोग जब नए आने वालों को डिस्करेज करते हैं तो दैट मीन्स कि वो ये बताना चाहते हैं हमें कि ये मुल्क सिर्फ जागीर है दो पार्टीज की। आप देख लें, नवाज शरीफ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ हमजा नवाज, इसके अलावा आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो। ये नहीं कि ये अगले इलेक्शन का आप मंजरनामा देख लें, कौन होगा, ये मुफ्ती महमूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, असफंद यारवली साहब हैं, वली खान थे। ठीक है, तो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 3-4 खानदान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है ये, 3-4 खानदान है। तो 2023 के इलेक्शन का मंजरनामा देखें कि इमरान खान साहब ही उनके मुकाबले है। ठीक है, इसके अलावा बाकी 3-4 खानदान है। तो जब ये लोग इस कदर अटैक करते हैं नए आने वालों पे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 3-4 खानदान जो है ये पाकिस्तान इनके लिए बना है, यही सियासत करेंगे, इनका ही राइट है। ठीक है, इनका ही हुक्मरानी का राइट है, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। जो भी आएगा वो आर्मी का या सिलेक्टेड होगा। ठीक है, और बाकी जो उनकी तारीख है जिन पे हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं जो सिलेक्टेड रहे हैं माजी में, ठीक है, वो उसके मुतालिक आप कोई बात नहीं करते। आप ये नहीं करते कि उनको मंजरनामे से अब हट जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सेलेक्टेड वो लोग हैं। तो इस तरह के ट्वीट्स जो होते हैं ये लोगों को एक गुमराह करने की एक कोशिश होती है। ठीक है, और उसमें कोई नहीं आना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब अगर पाकिस्तानी शहरी सियासत में आना चाहते हैं, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। अगर एक जेन्युइन स्ट्रगल के ज़रिए वो आना चाहते हैं और वो भी इस मौजूदा सेटअप में जो 2-3-4 ख़ानदान जो हैं, जो सियासी ख़ानदान हैं, उनको चैलेंज करना चाहते हैं, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। ये जमहूरियत, ये मुल्क, ये किसी की जागीर नहीं है कि इस तरह के इल्ज़ामात लगा के आप लोगों को जो है ना आगे बढ़ने से रोक सके। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इस पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।